नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं सीटेट दिसंबर 2023 का नोटिफिकेशन कब आने वाला है, एग्जाम डेट इसकी क्या रहने वाली है। इन दोनों मुद्दों पर तो चर्चा करेंगे ही, साथ के साथ यह भी चर्चा करेंगे कि सीटेट का जो क्वालिफाई है, वो एग्जाम है, वो हमें किस तरह से उसको क्वालिफाई कर सकते हैं, इस पर भी हमारी चर्चा रहेगी। जिन विद्यार्थियों की सीटेट एग्जाम पास हो चुकी है, उन विद्यार्थियों को क्या कहना है, जो विद्यार्थी फेल हो चुके हैं, पात्र नहीं हुए हैं, उनका क्या कहना है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, की अक्सर आपने विद्यार्थियों को यह कहते हुए देखा होगा कि यह एग्जाम तो एक आसानी की एग्जाम है और आसानी से पास हो जाएगी। ऐसा आपने अपने साथियों को कहता हुआ सुना होगा जिनका ये एग्जाम क्लियर हो चुका है। लेकिन एक बार आप उन विद्यार्थियों से भी मिलिए जो इस एग्जाम में पात्र भी नहीं हो पाए हैं। आप सभी को पता है कि जो अभी 20 अगस्त को हाल ही में एग्जाम हुआ था सीटेट का, इसमें 14 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म अप्लाई किए थे, जिसमें से 12 लाख जो विद्यार्थी हैं वो इस एग्जाम में अपीयर हुए थे। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कितना आसान कार्य यह नहीं है जो विद्यार्थी या बच्चे समझते हैं कि सीटेट करना आसान कार्य है। आप देख लीजिए, 12 लाख जो विद्यार्थी अपीयर हुए थे L2 में, उसमें से मात्र 1 लाख विद्यार्थी क्वालिफाई इस एग्जाम को कर पाए हैं। तो जो विद्यार्थी अभी भी अपने मानस दिमाग में यह सेट कर बैठे हैं कि इस एग्जाम को तो हम बिना कुछ मेहनत के ही आसानी से थोड़ा बहुत सामान्य रूप से देखने पर ही एग्जाम को हम क्रैक कर लेंगे, पास कर लेंगे, क्वालिफाई कर लेंगे, तो ये इतना आसान कार्य नहीं है। इसका रिजल्ट आपने अभी देखा है कुछ ही दिनों पहले, जो सीटेट का रिजल्ट है, जो मात्र 1 लाख विद्यार्थी ऑल इंडिया लेवल पर केवल पास हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि दिन प्रतिदिन किस तरह से इसके जो एग्जाम का पैटर्न है वो चेंज होता रहा है। खास करके बात करें कि जो पेडागोजी का जो पार्ट है, साइकोलॉजी का पार्ट है, बड़ा अप्लाइड टाइप का आ रहा है, अच्छे प्रश्न वहां पर आ रहे हैं, तो वहां आपको एक विशेष मेहनत करने की भी आवश्यकता रहेगी। और ये चैनल विशेषतः आपके लिए इसी सब्जेक्ट के लिए है, पेडागोजी एजुकेशन साइकोलॉजी CDP के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। देखिए, आपको यह निश्चित रूप से पता चल गया होगा कि आसान कार्य नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने मन में, मस्तिष्क में यह नकारात्मक जो विचार है इसको भी छोड़ दें कि इतना कठिन कार्य है कि इसको हम कर ही नहीं पाएंगे। इतना कठिन कार्य भी नहीं है, एक सामान्य सा कार्य है, लेकिन हाँ, हमें निश्चित रूप से एक अच्छी योजना के साथ में, एक अच्छी अगर हम प्रिपरेशन करेंगे तो निश्चित रूप से कार्य इतना कठिन भी नहीं है जितना लोग समझते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना B.Ed के उन विद्यार्थियों के लिए जो पहले L1 और L2 दोनों की तैयारी में पुरजोर अपनी मेहनत करते थे, लेकिन अब जिस तरह से माहौल बना है एजुकेशन सिस्टम में, जिस तरह से कोर्ट का आदेश भी आया है, उसमें आप ये अच्छे से जान लें कि जो B.Ed के विद्यार्थी हैं वो केवल L2 पर ज़्यादा फोकस रखें, क्योंकि आगामी इस तरह की योजनाएं हैं कि L1 में विद्यार्थियों को शामिल नहीं किया जा रहा है। तो आप ये निश्चित रूप माने कि जो B.Ed के विद्यार्थी हैं उनको L2 पर ही मुख्य फोकस रखना है। एग्जाम चाहे वो दोनों ही फॉर्म हमसे अप्लाई करवा लें, एग्जाम भी ले लें, लेकिन आपका जहां भी रहेगा आपको L2 के लिए ही मेहनत करनी है अच्छे से। L1 भी आप दोगे, L2 की मेहनत से आप L1 का भी हो सकता है कि आपकी वो क्वालिफाई हो जाए। कुछ पार्ट ही आपका वहां पर अलग आता है। L1 में बात करें, जैसे आपके CDP आता है, EVS आता है, मैथ, L1 और L2 इस तरह से आपके 150 क्वेश्चन 5 पार्ट्स में विभाजित होते हैं। वहीं जबकि L2 में आपका सब्जेक्ट का डिवाइडेशन होता है, वहां आपके 60 क्वेश्चन अगर आर्ट्स स्ट्रीम से हैं तो आपसे SST से पूछे जाएंगे, अगर आप साइंस मैथ से हैं तो आपके 60 प्रश्न जो हैं आपके साइंस मैथ से पूछे जाएंगे। और निश्चित रूप से ये जो SST वालों के लिए या आर्ट्स वालों के लिए SST का पोर्शन है, और जो साइंस मैथ वालों के लिए साइंस मैथ का जो पोर्शन है, बड़ा उपयोगी है, बड़े अच्छे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो यहाँ आपको अच्छे से मेहनत करनी है, इसकी जो पेडागोजी है उस पर भी आपको गौर देना है। तो नोटिफिकेशन की मैं बात करूं, ये तो एक सामान्य चर्चा है कि विद्यार्थियों में किस तरह का माहौल है, किस तरह से विद्यार्थियों के मन में इस एग्जाम के बारे में चर्चाएं रहती है, वो हमने चर्चा करी। जो मुख्य मुद्दा हमारा जिस तरह से आपको दिखाई भी दे रहा है कि नोटिफिकेशन इसका कब आने वाला है और कब इसकी एग्जाम होने वाली है, इसकी चर्चा करें तो देखिए दोस्तों, एग्जाम डेट का तो एक्यूरेट हम तभी पता चल पाएंगे जब हमारे पास कोई नोटिस आ जाएगा। तो नोटिफिकेशन की बात करें तो लगभग मिड अक्टूबर में, अक्टूबर के मध्य में आपको नोटिफिकेशन देखने को इसका मिल सकता है।
और बात करें हम किसकी एग्जाम डेट, तो एग्जाम डेट लगभग आपके दिसंबर माह में किसी भी संडे को, एक संडे को छोड़कर किसी भी संडे को आपको एग्जाम डेट आपको देखने को मिल सकती है। तो अक्टूबर के मध्य में नोटिफिकेशन आपको मिल सकता है और एग्जाम डेट जहां तक संभावित है दिसंबर में ही आपकी होनी है और हो जाएगी। ये आपको विशेष रूप से ये भी ध्यान रखना है। लेकिन आप केवल यह न माने कि हमें केवल जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक हम तैयारी नहीं करेंगे। आपका सिलेबस आपने देख लिया होगा और जो विद्यार्थी असफल हुए हैं उनको तो पता ही है, लेकिन जो विद्यार्थी अभी नए हैं, न्यू हैं, उनके लिए भी सिलेबस वगैरह आप सभी हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उससे आप जुड़ जाएं तो आप उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। देखिए कि जो नोटिफिकेशन है वो अक्टूबर में आ जाएगा, एग्जाम डेट दिसंबर में होगी। इसका पता हमें कैसा चलेगा, ये सारा चीज़ इतनी है कि आपको सोशल मीडिया पे इतना वायरल सारा हो जाता है कि आपको आसानी से सूचनाएं मिल जाती हैं। साथ में जो विद्यार्थी एसएसटी, साइंस, मैथ किसी भी स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं वो इसके महत्वपूर्ण नोट्स और इसकी महत्वपूर्ण जानकारी सीटेट के लिए तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल आप देख सकते हैं, हमारा पीके एडवांस साइको नाम से है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको इसकी लिंक भी मिल जाएगी या सीधे आप सर्च करके इसे भी आप देख सकते हैं। पीके एडवांस साइको के नाम से टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े, वहां आपको इससे संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे निःशुल्क, और साथ के साथ में आपको महत्वपूर्ण जानकारी इससे अपडेट आपको रखा जाएगा। तो एक छोटी सी जानकारी, छोटी सी सूचना आप सभी के लिए थी। आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और साथ के साथ आप सीडीपी और पेडागोजी का पार्ट पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल से सब्सक्राइब करके इस चैनल से आप जुड़ भी सकते हैं। आप सभी ने इस क्लास को देखा, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।